हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आज साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। इसके पहले सारा टॉपिक हो चुका है। जितने भी गांधी युग और जितने भी टॉपिक थे सब हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री में। आज हम लोग साइमन कमीशन सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें सब टॉपिक वाइज दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूपी पेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सितंबर में एग्ज़ाम भी होने वाला है, बस 1 मंथ बचे हैं। इसको कंप्लीट जल्दी से जल्दी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 165 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। पूछ रहे हैं कि 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया था उसका कारण क्या था। फर्स्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सेकंड है, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। लोगों से संपूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहना। इसका सही आंसर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ये इसका सविनय अवज्ञा शुरू करने का मुख्य कारण था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो बॉक्स में जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको देख लीजिए, इसमें से एक नए क्वेश्चन और बन जाएगा। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। गांधी जी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ निकले थे। 240 मील की दूरी तय किए थे। 6 अप्रैल 1930 में समुद्र तटी पर दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक लेकर कानून तोड़ा था। इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि कितने मील की दूरी तय किए थे, कितने अनुयायी थे, कब स्टार्ट किए थे, कहाँ से स्टार्ट किए थे, साबरमती आश्रम से, ये सब पूछ सकता है। 166 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दांडी मार्च यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया। पंडित रामाबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैडम कामा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने कहा कि आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखा जाए, महिलाओं को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया है। दांडी मार्च के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों में केवल पुरुष तक सीमित न रखने को कहा। इसकी शुरुआत 12 मार्च को हुई 78 अनुयायियों के साथ। ये बार बार रिपीट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने अनुयायी थे। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी वेबल पैक्ट, गांधी लिथिनलिंगो पैक्ट, गांधी माउंटबेटन पैक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी इरविन पैक्ट। 1931 में हुआ था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया। गांधी इरविन पैक्ट को ही दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा दिल्ली पैक्ट किसको कहा जाता है, तो गांधी इरविन पैक्ट को। 168 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन 1927 में आया था। इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी लगने से मौत हो जाती है। साइमन कमीशन, इसका सही आंसर हो जाएगा डी सर जॉन अल्सब्रुक साइमन इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमिश्नर जॉन अल्सब्रुक साइमन को साइमन कमीशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सारे श्वेत थे, मतलब सारे फॉरेन के ही थे, विदेश के ही थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। 1927 में ये आया था। दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने के कारण बना। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी द्वारा। असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, चौरी चौरा कांड होने के कारण वो उसको बंद करना पड़ा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उसमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। ये सब बार बार रिपीट हुआ है कि कब दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था, कब कितने दूर तक चला गया, कितने लोग थे। असहयोग आंदोलन ये देख लीजिएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था। 1925, 1926, 1919, 1928। इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में प्रथम बार भारत में आया था। 1927 में इसको गठन किया गया था साइमन कमीशन को। सही आंसर डी हो जाएगा।
साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? राजगुरु, विट्ठल भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सियादास। सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मौत हो गई थी। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ये डेट पूछ सकता है कि कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। और सारे देश में गो बैक साइमन गो बैक का नारा लगा। और लाहौर में लाला लाजपत राय ने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। उन लोग के खिलाफ लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे, उसी में उनको लाठी चार्ज करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर का के विरोध। डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखते 174 से भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई? ये अधिनियम जो था इसका अधिकतम स्रोत हमारे संविधान में लिया गया है। अधिकतर चीज़ें यहीं से ली गई हैं। 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला उच्च न्यायालय था। इसका मुख्य न्यायाधीश 6 और अन्य हो सकते हैं। प्रथम भारतीय उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश मॉरिस गुवेर थे। पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? अम्बेडकर गांधी, अम्बेडकर सरदार, गांधी नेहरू, अम्बेडकर नेहरू। सही आंसर हो जाएगा अम्बेडकर गांधी के बीच पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था। वो डेट पूछा है कौन सा डेट था? तो 24 सितंबर था। 176 निम्नलिखित में से किसे सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे में भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब आते हैं मुस्लिम लीग। 16वां टॉपिक है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? 2 सितंबर 1946, 14 सितंबर 1946, 24 अक्टूबर 1946, 14 नवंबर 1946। आंसर सही हो जाएगा सी। 24 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुआ था। 24 अक्टूबर 1946। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1932 में, 1936 में, 1940 में, 1942 में। सही आंसर हो जाएगा 1940 में। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हैं रहमत अली, याद रखिएगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ये पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को। किसके द्वारा? हिंदू लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा, मुस्लिम लीग, सिख। तो सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। ये डेट जो पूछा जा सकता है। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1946 में। सही आंसर हो जाएगा 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति के ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसमें करो या मरो का नारा दिया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का? ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? सूरत, मुंबई, भोपाल, उज्जैन। सही आंसर हो जाएगा मुंबई। इस क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो अगस्त आंदोलन। इसका दूसरा नाम कब चलाया गया था? 8 अगस्त 1942 को। और कहाँ से? मुंबई में सत्र से चलाया गया था। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक में मुंबई के ग्वालियर टैंक में नामक स्थान पर हुई थी। 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव
स्वीकार किया गया था। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का सेकंड नाम है अगस्त क्रांति, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद कैबिनेट मिशन है और संविधान सभा है, जिसमें कैबिनेट मिशन और संविधान सभा से क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा आया है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेबल प्लान, माउंटबेटन प्लान। सही आंसर हो जाए कैबिनेट मिशन जो था वो पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 में। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे। रहमत चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द को गढ़ा गया था। कैबिनेट मिशन में 3 इसके सदस्य होते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। इसमें 3 लोग रहते हैं, क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 के संदर्भ में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की गई थी। 188 क्वेश्चन है। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में किसके प्रमुख थे? रक्षा, शिक्षा, रेलवे, अर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ये रक्षा। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। 19वां टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। आधुनिक इतिहास का ये लास्ट सेशन चल रहा है, लास्ट टॉपिक हो सकता है। और इसमें जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जितने भी आधुनिक भारत का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सबका वीडियो अपलोड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? अब्दुल गफर खान, मौलाना आज़ाद, श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। अब अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी। मौलाना आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे, याद रखिए ये पूछता है। 2022 में पूछा भी गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। ये वकील थे, लेखक थे, राजनीतिज्ञ थे। भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी? पाक स्ट्रेट लाइन, डुरंड लाइन, रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन। सही आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ लाइन। भारत के विभाजन होने के बाद देख लेते कौन सी लाइन किस किस में विभाजित की गई थी। पाक स्ट्रेट लाइन जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। डुरंड लाइन भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है। ये पूछा जाता है, ज्योग्राफी में पूछा जाता है। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र के प्रस्तावित किया था। दार्जिलिंग, लहासा, शिमला, काठमांडू। सही आंसर हो जाएगा शिमला। 1914 में किसने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्र किया जाएगा? चर्चिल, बेबल, क्लीमेंट एटली, माउंटबेटन। सही आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। 1947 में माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर रेडक्लिफ थे।